पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 165 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती खींचतान कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भारी न पड़ जाए विराम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चिंता जताई जाने लगी है कि कोविड-19 का टीका दोनों में से जो भी देश ने पहले खोज ले, किंतु इस मामले पर जबरदस्त राजनीतिक तनाव जन्म ले सकता है। अमेरिका व चीन दोनों देशों के वैज्ञानिक मानव पर कोरोना के टीके के परीक्षण में लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार इस समय कम से कम 8 प्रकार के टीकों के नमूने चिकित्सीय विकास के दूसरे चरण में हैं। इनमें से 4 चीनी अनुसंधान संस्थान में विकसित हो रहे हैं और 2 अमेरिका स्थित जैव प्रौद्योगिकी और फार्मा कंपनियों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्रेजेनिका द्वारा भी 120 करोड़ पाउंड 107 करोड़ यूरो के अमेरिकी विदेश की सहायता से कोरोना टीका बनाया जा रहा है, तो अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर जर्मन कंपनी बायोएनटेक के साथ मिलकर कोरोना के टीका विकसित कर रही है, जो परीक्षण में दूसरे दौर में है विराम। अमेरिका व चीन दोनों ही टीका खोजने का दावा करने की पहल के लिए जान में जुटी है, ताकि इस महामारी के प्रति हुई शुरुआती लापरवाही से उनकी छवि को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जा सके। विदेश मामलों से जुड़ी अमेरिकी परिषद में वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ एवं साइबर सुरक्षा विज्ञानी डेविड फिडलर के अनुसार जिस प्रकार अमेरिका व चीन के बीच कोरोना वायरस का प्रभावी टीका खोजने की होड़ लगी है, उससे लगता है कि इस प्रतियोगिता के विजेता को कुछ अवश्य होंगे विराम। अमेरिका में ऑपरेशन वार्प स्पीड के नाम से टीका विकास कार्यक्रम चला है। इसके अनुसंधान, निर्माण और खरीद सौदे में उसकी 1000 करोड़ डॉलर करीब 892 करोड़ यूरो निवेश की योजना है। अमेरिका की 6 दिग्गज फार्मा कंपनियां और एस्ट्राजेनेका इस काम में जुटी है। इस अभियान का लक्ष्य जनवरी 2021 तक टीके के 30 करोड़ डोज का स्टॉक करना है। हाल ही जनरल गुस्तेव पर्मा को इस अभियान की कमान सौंपी गई। उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन को छोड़ किसी भी देश के साथ काम करने को तैयार है जो टीका खोजने में सहयोग या इसे विकसित करने संबंधी जानकारी साझा करे विराम। फिलहाल अमेरिका ने कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स स्थित जैव प्रौद्योगिकी फर्मा मॉडर्न इस काम में आगे है। मार्च में मानव परीक्षण करने वाली यह पहली जैव प्रौद्योगिकी कंपनी थी। इसके परीक्षण के नतीजे भी सकारात्मक रहे विराम। कंपनी द्वारा परीक्षित टीका मामूली परोक्ष प्रभाव के साथ मानव शरीर में एंटीबॉडीज विकसित करने में कामयाब रहा। कंपनी जुलाई में टीके का उत्पादन शुरू कर सकती है। मई में मॉडर्न द्वारा ये शोध नतीजे साझा किए जाने के बाद अमेरिकी गुप्तचर एजेंसियों ने चेतावनी जारी की कि बीजिंग के हैकर्स टीके के अनुसंधान संबंधी अमेरिकी आंकड़े व जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे हैं विराम। हालांकि इन एजेंसियों ने इस संबंध में कोई सबूत जारी नहीं किए थे, परंतु हाल ही जब एक अमेरिकी सीनेटर ने एक साक्षात्कार में चीन पर ऐसे ही आरोप दोहराए तो चीन ने प्रतिक्रिया दी। चीन विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता ने कहा, अगर चीन अमेरिका के टीका कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश कर रहा है तो वह इसका सबूत दे। उधर चूंकि महामारी चीन में ही जन्मी, इसलिए जनवरी में वायरस के जीनोम की खोज की उपलब्धि हासिल करने वाला चीन पहला देश बना। चीन का चर्चित टीका अनुसंधान जैव प्रौद्योगिकी कंपनी कैंसिनो द्वारा चीन की सैन्य विज्ञान अकादमी के सहयोग से किया जा रहा है। फिलहाल यह टीका वुहान के एक अस्पताल में 500 लोगों पर परीक्षण के दूसरे दौर में है। मार्च में पहले चरण के परीक्षण में टीके का यह नमूना भी मामूली परोक्ष प्रभाव के साथ मानव शरीर में एंटीबॉडीज विकसित करने की कगार पर पाया गया था विराम। कंपनी का कहना है कि साइनोवैक नामक एक अन्य टीके से 743 स्वस्थ लोगों पर परीक्षण किया गया, जिसके परिणाम भी सकारात्मक रहे विराम। चीनी प्रयोगशाला जेनो इम्यून मेडिकल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष चांग लंग जी का कहना है कि चीन कोविड-19 का टीका खोजने की दौड़ में अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है विराम। हालांकि चीन को इसके लिए उच्च तकनीकी सामग्री अन्य देशों से आयात करनी पड़ सकती है, इसलिए जब बात बड़े पैमाने पर इस टीके के बनाने के लिए चीन को दूसरे देशों का सहयोग लेना ही होगा विराम। चीनी के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन निर्माता कोरोना टीके के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा रहे हैं। WHO की बैठक में उन्होंने इस टीके को वैश्विक सार्वजनिक वस्तु के रूप में साझा करने का वादा किया था विराम। कोरोना टीका अनुसंधान में जुटे अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के प्रमुख ने कहा, कोरोना टीके का वितरण पूरे विश्व में होना चाहिए। जिन्हें जरूरत है उन्हें यह टीका मिलना चाहिए विराम। फिल्डर के अनुसार जो भी
देश अमेरिका या चीन में विकसित टीका लेना चाहेंगे, उनके राजनीतिक हित निश्चित रूप से आड़े आएंगे। फिलहाल समझना मुश्किल है, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि किसी महामारी का टीका राजनीति में उलझा हो। विराम। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के जन स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेताया है कि टीका वितरण में टीके के राष्ट्रीयता या पहले मेरा देश का रवैया कोविड-19 के संक्रमण को रोकने की दिशा में कारगर नहीं रहेगा, क्योंकि जिन देशों को टीका नहीं मिलेगा वहां लंबे समय तक संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। परंतु विश्व पटल पर संकेत मिल रहे हैं कि इस चुनौती से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ रहा है, किंतु अमेरिका व चीन एक दूसरे का साथ देने को तैयार नहीं है। विराम। हालांकि दोनों ही अन्य देशों की मदद को तैयार हैं, उधर अन्य देश इन पर निर्भर नहीं है। विराम। जर्मनी ने सुरक्षित टीका बनाने के लिए यूरोपीय देशों का सहयोग मांगा है। विराम। यूरोपीय संघ 240 करोड़ यूरो देने को तैयार है ताकि टीकों की अग्रिम खरीद हो सके। विराम। फिलहाल असल होड़ अमेरिका व चीन में ही है और अंतर्राष्ट्रीय जरूरत को देखते हुए इससे फर्क पड़ने वाला नहीं कि कोरोना का टीका पहले अमेरिका ने इजाद किया या चीन ने। विराम। जर्मन एसोसिएशन ऑफ रिसर्च बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अध्यक्ष हॉर्न स्टैचुअल का कहना है कि विभिन्न देशों में बड़े पैमाने पर टीका अनुसंधान चल रहे हैं। विराम। इसलिए विश्व के इसके वितरण प्रतिस्पर्धा की संभावना नहीं है। विराम। भारतीय टीका निर्माण कंपनी द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ जून में किए गए एक समझौते के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड निर्मित टीके के 100 करोड़ डोज विकासशील देशों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। यह टीका कारगर साबित हुआ तो वर्ष 2020 के अंत तक बड़ी मात्रा में टीके भारत पहुंच सकते हैं। विराम। तो कैसी लगी आप सभी को डिक्टेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।